आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो ये देखना है क्वेश्चन में स्फीयर लिखा है कहीं, स्फीयर लिखा है ना, और क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस क्या करना है, फाइंड करनी है, और गिवन क्या है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, इधर देखते रहो। अब जरा देखो, इसका मतलब हमें आर निकालना, ये चीज दे रखी है, तो जो दे रखा है उसी से कुछ करेंगे। तो आप समझो जरा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे बॉक्स में बना के आएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और लिख देना यहाँ फॉर्मूला। टीचर समझ जाएगा कि वो चिल्ला के कह रहा है कि 1 नंबर दो, ये बताना पड़ता है बच्चे, जब भी देता है टीचर। इसे बना के आओगे तो 1 नंबर, जहां थोड़ा बहुत गलती भी हो जाए तो 1 तो जरूर देगा। अब जरा देखो, हमने देखा इस पूरे क्वेश्चन में हमें आर भी नहीं दे रखी है ना, और पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे। चलो जो जो दे रखा वो तो लिख ले, 22/7। आर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देंगे इसको। लेकिन मैंने देखा ये तो दे रखा है, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो देखा तो यहां लिख दिया उसको। हाँ भाई, जो चीज दे रखी है वो लिख दी। देखो अब की ये दे रखा है तो इसके नीचे लिख दिया, ये नहीं दे रखा तो ऐसे उतार दिया, ठीक है जी। अपॉन में, अब जरा देखो कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर लेंगे, इसकी इससे मत करो भी मल्टीप्लाई भी, इसको ऐसे रहने दो। तो जरा देखो, इसके नीचे भी 1 हो गया, इसके नीचे इधर देख लो गौरी, उसमें मत पलटो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चे। इधर देखो, इनके नीचे भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, 22 इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 7, और ये कितना होगा 154 अपॉन में 1। आप एक बात याद रखना, एक रूल होता है, जब भी एक बिल्डिंग इधर, एक बिल्डिंग इधर, और एक बिल्डिंग इधर, एक बिल्डिंग इधर, तो ऐसे जब बिल्डिंग होती है ना, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक पूरा ऊपर और एक नीचे, तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात। तो जरा देखो 154 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 154 की मल्टीप्लाई 7 से, और अपॉन में ये पूरा आ जाएगा 4 इंटू 22, और इधर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैथ की संख्या है, तो मैथ वाली तो इसकी तरफ ही आ गई सारी, और इंग्लिश वाली संख्या कहाँ रह गई, उधर रह गई, आ गई। अब जरा देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा नहीं, फिर जरा 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अब जरा देखो फिर क्या आया, 7 इंटू 7 अपॉन में 4, यही तो बचा, बराबर में आर स्क्वायर। समझते चलना। अब जरा देखो इसके बाद, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 अपॉन में 4, मतलब इसको पहले लिख लिया, उसको उधर लिख लिया। अब जरा देखो, इसका मतलब समझते हो, आर स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि इसके इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये 2 ना जब उधर जाएगा तो इसका रूट बन जाता है, याद रखना। अब रूट का मैंने तरीका बताया था कि रूट में जब भी एक जैसी कोई चीज हो तो एक बार आती है। अब जरा देखो, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 है, क्या मैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बोलो। हाँ, तो जरा देखो, ये इसका भाई है, इसके जैसा ही है, तो घूमने जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये इसका भाई है, इसके जैसा ही है, जब ये घूमने जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, इतना। इसको चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, पॉइंट लगा, 2 5 जा 10, तो कितना आया 3.5 सेंटीमीटर। चेक करो जरा आंसर। नहीं यही समझ बात। हाँ बच्चे, नोट डाउन करो फटाफट से।